अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आपकी दुआओं से मैं टूर से वापस आ गया हूँ और वादा के मुताबिक आज मैं पहली वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। आप दोस्तों की खातिर मैं फैसलाबाद से चला हाफजाबाद, पिंडी, भटियाँ, गुजरात। रास्ते में छोटे छोटे गांव और काफ़ी जड़ी बूटियों की वीडियो बनाता गया और गुजरात पहुंचा। गुजरात से मैं दीना पहुंचा। रास्ते में और भी काफ़ी स्टेशन थे जहां रुका, थोड़ी देर रुका, दीना स्टे किया। दीना के बाद मैं मंगला गया। मंगला से दोस्तों मैं मीरपुर, मंडेपुल और जातला काफ़ी गांव आए। वहाँ से दोस्त मिले, वहाँ से काफ़िले बन के निकले। कुछ दोस्तों को सिखाया और कुछ दोस्तों से सीखा। तो एक जगह पर मुझे ये जड़ी बूटी, जो बहुत ही नायाब जड़ी बूटी और देखने के काफ़ी शौक़ था, बचपन में उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी के साथ ये देखी थी और उसमें उस्ताद मोहतरम ने पारा बना कर दिखाया था। और ये हैं हमारे माया नाज हकीम और सन्यासी जनाब कासिम मुग़ल साहब, जो मंडेपुल पर रहते हैं। इन्होंने ये बूटी की निशानदेही कराई और हमें दिखाई कि चलो आएँ, हम आपको ऑन द हॉली दिखाते हैं। तो इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने हमें ये जड़ी बूटी दिखाई और हमारा शौक़ पूरा किया। तो दोस्तों, आप दोस्तों के प्यार है कि आप सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और इंशाल्लाह कमेंट्स में बताएंगे कि मैंने ये सफ़र आप दोस्तों की खातिर किया, अच्छा किया या नहीं। और नायाब जड़ी बूटियाँ जंगलों में, पहाड़ों में, मंगला डैम के अंदर ना जाने कैसे कैसे पापड़ बेल कर मंगला डैम के अंदर भी गया हूँ और वहाँ से भी जड़ी बूटियाँ, नायाब जड़ी बूटियों की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह रोज़ाना एक वीडियो दोस्तों के लिए पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कमेंट्स में बताएंगे और जैसे आप मुझे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं दोस्तों के लिए ये काम करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगला टूर 3 माह के बाद मानसरा, कगान, नरान, झील सैफुल मलूक, शुगरान और सिरीपाय तक जाऊँगा इंशाल्लाह और वहाँ के दोस्त मुझे बुला रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब चलते हैं इस जड़ी बूटी की इफादियत की तरफ और इसमें क्या क्या तैयार होता है, किस लिए ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की है। तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं औंधा होली। औंधा होली इसलिए कहते हैं कि इसका फूल औंधा होता है, यानी कि ज़मीन की तरफ इसका रुख होता है, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। वीडियो बना रहा था तो उसको सीधा किया हाथ से, ये देखिए, और इसका फूल ऊपर किया तब जाकर इसकी वीडियो बनी, वरना इसकी वीडियो नहीं बन सकती। ये 3 किस्म का होता है। इसका नाम 2 लफ्ज़ों पर होता है, औंधा और होली। यानी जिसके फूल औंधे हों, संस्कृत में भी औंधा होली कहते हैं। इसकी 2-3 किस्में हैं। इसके पत्ते आर्द के पत्तों की तरह ऊपर हल्की सी रुई होती है। इसका पौधा एक सीधी शाख की शक्ल में एक किस्म का कादा आदम जैसा बड़ा होता है और इसका फूल रंग सफ़ेद आसमानी होता है। दूसरी किस्म का फूल जर्द रंग का होता है। तीसरी किस्म का पौधा छोटे कद का, ये जो आपके सामने है, ये है जो कि अंगली लगाने से महसूस किया जाता है। इसकी शाखें पतली और गिरादार होती हैं। हर गिरा पर छोटे छोटे फूल स्याही मैल होते हैं। इस छोटे बूटी को सूंघा जाए तो सब्ज़ कासनी के पत्तों जैसी बू आती है। मिजाज गर्म खुशक है। मिकदार खुराक 1-2 ग्राम। फ़ायद पेट के कीड़े मारती है। पेट के तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसकी जड़ का सफूफ बुखारों के लिए बहुत आला है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कुश्ता पारा किस तरह बनाया जाता है। आपने पारा लेना 1 तोला और उसको पहले मुसफ़ी करना है। हर हकीम जानता है कि मुसफ़ा कैसे किया जाता है। मेरा कुश्ता या नुस्खा हुक्मा के अलावा कोई ना बनाए। अगर बनाएगा तो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं ये वीडियो हुक्मा के लिए पेश कर रहा हूँ और हुक्मा ही तैयार करें।
तो प्यारे दोस्तों, इसका पानी निकालना है आधा किलो पानी निकालें और 1 तोला पारा में रगड़ाई करें। जब 100 ग्राम पानी जज़ब हो जाए तो इसको छोटी सी टिकिया बनाएं और इसी के नुगदा में, आध पाव के नुगदा में रख कर आधा किलो की आग दें। उसके बाद निकाल 100 ग्राम पानी दोबारा रगड़ाई करें। रगड़ाई करके टिकिया बनाएं। टिकिया बनाकर आप 1 किलो की आग दोबारा उसी तरीके से दें। इसी तरह 5 आगे दें। आला किस्म का कुश्ता तैयार होगा पारा का, जो कि मर्दाना कमज़ोरी और इसाब और आँखों की नज़र के लिए बहुत आला चीज़ होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी औंधा होली। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी इसी तरह दोस्तों के लिए पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे। ये तमाम रास्ता जो है, तमाम सफ़र जो है, फैसलाबाद से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से गुजरांवाला और लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, ये सारा सफ़र मैंने मोटरसाइकिल पर तय किया है और 15 दिन के बाद कल मैं वापस आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।